पढ़ लो बालक अब तुम सब, अब दिन तो बचे हैं कम, एग्जाम का टाइम है ये अब, पढ़ लो रे बेटा सब। पढ़ लो बालक अब तुम सब, अब दिन तो बचे हैं कम, एग्जाम का टाइम है ये अब, पढ़ लो रे बेटा सब। तो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एडुफाइबर टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने वाला हूं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का बहुत ही वीवीआई प्रश्न। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज का प्रश्न ये रहा आपके बोर्ड के सामने। क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा भाई। पहला जो क्वेश्चन है क्या कहता है, शीत युद्ध कब शुरू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध जैसे थमा, उसके बाद विश्व युद्ध खत्म होने के बाद तुरंत ही शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। चलिए देख लेते हैं कौन देशों के बीच हुआ था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शीत युद्ध खत्म कब हुआ? भाई समाप्त हुआ, शुरू हुआ 1945 में, खत्म हुआ 1991 में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा बच्चों? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बगदाद संधि किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? बगदाद संधि जो हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटो भी कहा जाता है। बगदाद संधि का दूसरा नाम क्या है बच्चों? सेंटो। याद करके रख लीजिएगा, सेंटो। सेंटो फ्रेश नहीं, सेंटो। ठीक है, तो कब हुआ? 1955। ध्यान से, ठीक है, 1955 में बगदाद संधि हुई थी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, क्या कहता है वार्सा पैक्ट कब हुआ? वार्सा पैक्ट भाई 1955 ए, ठीक है, इसी को तो कहते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। इसका सही उत्तर है 1961। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां या कब शुरू किया गया था? 1961 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1961। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? यूं तो जर्मनी का एकीकरण 1872-71 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे 1990 हम लोग मारेंगे क्योंकि वो ऑप्शन तो है नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ जर्मनी के एकीकरण का मतलब क्या है? देखिए, पूर्वी पश्चिमी जर्मनी जो था ना, वो एक होना, उसी को हम जर्मनी का एकीकरण यहाँ पे मानेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? भाई ये बोल्शेविक रूस में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा बच्चों? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम बता रहे हैं बच्चों। ये सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और याद कर लीजिए, और एग्जाम में भगवान करे कल ही आ जाए। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं भाई। शीत युद्ध काल में दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि संगठन से जुड़े हुए थे? तो वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट से ही सोवियत संघ, बगदाद, रूस जितना है ये सब जुड़ा हुआ था। चलिए देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917 में। देखिए रहे हैं, बोर्ड में लिख दिए बाबू। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी? सुधार तो मिखाइल गोर्बाचोव। क्या नाम था उसका? मिखाइल गोर्बाचोव। ऑप्शन नंबर सी सही से यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, मतलब लिखा नहीं गया है, पूरा नाम है मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या किया था? सुधारों का प्रयास किया था। और किसमें? सोवियत संघ में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? भाई सोवियत संघ जो था वो राज्यों का गणराज्य था। जैसे सोवियत संघ सबसे पहले अगर देखा है, सबसे बड़ा देश उसमें तो रूस था, तो रूस के साथ बहुत सारा है, अजरबैजान है आपका, ठीक है, बहुत सारा देश है, 15 देश उसके साथ था। तो 15 देशों का समूह को हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई? सोवियत संघ। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, सोवियत संघ में विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? जब सोवियत संघ टूट गया, बिखर गया, 15 देश उससे जुदा हो गया, तो उस समय पूरे विश्व में कौन सा देश आगे बढ़ा? तो अमेरिका आगे बढ़ गया भाई, सबसे पावरफुल दादाजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए इसका सही उत्तर, सोवियत संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, शॉक थेरेपी, ठीक है, को कब अपनाया गया? थेरेपी होना चाहिए, मिसप्रिंट गलत है, थेरेपी होता है। कब अपनाया गया? भाई 1990 में। शॉक थेरेपी क्या है? मारने वाला भी वही और बचाने वाला भी
वही उसी को शॉक थेरेपी कहते हैं कि तुम मुझे मारो और फिर तुम ही आओ इलाज करने के लिए। ठीक है, जो चोट देता है वही तुम्हारा क्या करता है, इलाज करता है, उसी को शॉक थेरेपी कहते हैं। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? भाई यल्तसिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है बच्चों, इस खाड़ी युद्ध से प्रथम। ठीक है, खाड़ी देशों के साथ हुआ था ना, इसीलिए इसको प्रथम खाड़ी देश कहा जाता है युद्ध। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों। कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था? कुवैत पर, तो कुवैत पर किया था इराक ने, और इराक का जो सद्दाम हुसैन था भाई, उसका तो बुरा हाल कर दिया था अमेरिका ने 34 देशों के साथ मिलकर, तो इराक ने कब्जा कर दिया था। उसी ने कहा था ये जंग 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, लेकिन बेचारा युद्ध में 2 घंटा भी टिक नहीं पाया, तुरंत ही युद्ध खत्म हो गया। ठीक है, अब 34 देश लेके जाएगा अमेरिका तो छोड़ देगा क्या, सोच सकते हैं आप। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है? भाई भारत ने नहीं किया है। भारत नहीं बोला है भाई कि हम परमाणु अप्रसार नहीं करेंगे। चलिए देख लेते हैं, अप्रसार में सिग्नेचर नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश ने दी? आप ही जानते हैं भाई, गूगल चलाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट चलाते हैं, कहाँ का है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश ने? MBA भी कहां से आया बच्चों? अमेरिका से ही आया हुआ है। आप बताइए कमेंट में MBA का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट कीजिए जल्दी। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। 22, सद्दाम हुसैन आ गया ना, कब पकड़ा गया? तो सद्दाम हुसैन 13 दिसंबर 2003 को पकड़ा गया बच्चों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1996 में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित कर लिया? कहां पे है बच्चों तालिबान? अफगानिस्तान में फिर से कब्जा कर लिया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मिसप्रिंट है, अफगानिस्तान इसका सही उत्तर हो जाएगा। तालिबान, अभी तालिबान पाकिस्तान का बजा के रखा हुआ है, हालत खराब कर दिया। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में कितने देश शामिल थे? ठीक है, 34 देश। आपको बताया ना भाई, अमेरिका ने कितने देशों को साथ लेकर गया था? 34 देशों को। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है? भाई प्रथम खाड़ी युद्ध को ही कंप्यूटर युद्ध कहा जाता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं 26, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ कब बना? 1992 में बना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 देख लेते हैं बच्चों। यूरोपीय संघ के कौन 2 सदस्य राज्य सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है? ठीक है, मतलब आप नाटो, आप मान सकते हैं वीटो में किसको किसको दिया अस्थायी अधिकार, अस्थायी सदस्य जिसको हम लोग कहते हैं? तो भाई ब्रिटेन और फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इटली तो नामे नहीं सुने होंगे, पुर्तगाल स्पेन नामे नहीं सुने होंगे, स्वीडन और फिनलैंड नामे नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो कौन कौन है? 5 देश है बच्चों। ठीक है, कौन कौन? फ्रांस, चाइना, ठीक है, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद रूस और ब्रिटेन। ये 5 को दिया है अस्थायी सदस्य और 10 गो है अस्थायी सदस्य, कुल मिला के यूएनओ में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई बच्चों? 1948 में हुआ। ठीक है, 1948। चलिए देख लेते हैं 29, निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है? ठीक है, आसियान का सदस्य देखिए बच्चों, भारत नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, चाइना भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी है इंडोनेशिया आसियान का सदस्य। देखिए आसियान में कितने कंट्री है, कुछ कंट्री के एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सियाशिया, ठीक है ना, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, बुर्नेई, कंबोडिया और लाओस। ये सब होता है बच्चों कहाँ का देश? आसियान का देश। ठीक है, चलिए उसी से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन आसियान का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया तो है बाबू, फिलीपींस भी है, सिंगापुर भी है, श्रीलंका का नाम पढ़े क्या? नहीं ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संगठन सब याद कर लीजिएगा, एक संगठन आएगा ही बड़ा क्वेश्चन के रूप में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, खुले द्वार की नीति। तो भाई ये तो चाइना हो जाएगा, खुले द्वार की नीति। चलिए 32 देख लेते हैं, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? तो 1 दर्जन सितारा है। कितना सितारा बच्चों? 1 दर्जन, माने क्या होता है? 12 सितारा। चलिए देख लेते हैं 33,
चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था भाई? 1962 में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 आसियान का मुख्यालय कहां है? जकार्ता। याद कर लीजिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 35 दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ? तो दक्षिण एशियाई देश किसको कहते हैं? चलिए थोड़ा सा आपको समझा देते हैं बच्चों। हमारा भारत तो देखें प्यारा सा, छोटा तो नहीं, बड़ा ही है, सातवां। तो बच्चों हमारे भारत देश के बगल में जितने भी देश है पड़ोसी, उसी को दक्षिण एशियाई देश कहा जाता है। तो चलिए बच्चों देख लीजिए, इसमें से सबसे पहले सैनिक शासन का बात कर रहा है। क्या भूटान में, श्रीलंका में सैनिक शासन लगा है? नहीं लगा है। नेपाल में सैनिक शासन तख्ता पलट कहां हुआ है? पाकिस्तान में। एक बार नहीं कई बार। इसीलिए यहाँ को इस देश को हम लोग गैर लोकतांत्रिक देश की दर्जा देते हैं। इसको मानते ही नहीं कि भाई इसके अंदर लोकतंत्र है, नाम का लोकतंत्र है। सारा कब्जा, सारा नियंत्रण किसके पास होता है? सेना के पास होता है। चलिए देख लेते हैं 36 सार्क का गठन कब हुआ बच्चों? 1985 को। कब हुआ था? 1985। चलिए देख लेते हैं। अब सार्क से रिलेटेड है भाई, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है बच्चों? 8 है। चलिए देख लेते हैं 38 दक्षेस का मुख्यालय। देखिए दक्षेस और सार्क दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। सार्क इंग्लिश नाम है और दक्षेस उसका हिंदी नाम है। तो दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल की राजधानी है भाई। 39 भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई भाई? 1987। नहीं, ये गलत जवाब है बच्चों, 1987 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी 1985। ठीक है, 5 दिसंबर। चलिए देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। 40वां प्रश्न, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां हुआ? तो भाई ढाका में हुआ। 41 ताशकंद समझौता कब हुआ? तो 10 जनवरी 1966, यानी 10 जनवरी 1966 को हुआ था ताशकंद समझौता। 42 देख लेते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ भाई? तो कारगिल युद्ध हुआ था बच्चों 1999 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर दे दिया है, 1995 तो गलत दिया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। 43 संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया भाई? ये आया 24 अक्टूबर 1945। VVI प्रश्न है बच्चों, ये सब पूछा जाएगा। चलिए देख लेते हैं 44 अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का कहां अवस्थित है? तो भाई द हैग, यानी हैग कहां है? नीदरलैंड। नाम सुने नीदरलैंड। चलिए आगे देख लेते हैं 42 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई भाई? 1995। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 46 अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 29 जुलाई 1947, सॉरी 1957, 29 जुलाई 1957। 47 देख लेते बच्चों, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 10 अस्थायी हैं और 5 अस्थायी है। 5 अस्थायी 10 अस्थायी सदस्य। 48 देख लेते बच्चों, सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न देश कौन नहीं है? किसको वीटो का अधिकार नहीं मिला? अमेरिका को तो मिला है, चाइना को मिला है, फ्रांस को मिला, भारत को नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 49 मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो 2006 में हुआ बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कौन मानव सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो भाई अकाल सुरक्षा से संबंधित है। अकाल तो है, महामारी भी है, प्राकृतिक आपदाएं। माने ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर देख लेते हैं, भूमंडलीय उष्मीकरण से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? बांग्लादेश को उतना नहीं है, भारत को नहीं है, पाकिस्तान को नहीं है, मालदीव बेचारा को। क्यों? अब पूछिएगा सर क्यों? मालदीव एक द्वीपीय देश है बाबू। पानी जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो बर्फ पिघलेगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और जल स्तर जब बढ़ जाएगा तो बेचारा द्वीप उसमें डूब जाएगा, इसलिए इसको खतरा है। तो बच्चों आपको बताना वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, उन लोग को भी कुछ फायदा हो जाए। इसका अगला पार्ट में बहुत जल्दी लेके आऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा। उससे गारंटी है कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है वो अच्छा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।